Hi, my name is Tarun Surana, and today I want to talk about Franklin Templeton Mutual Fund. अभी रिसेंटली फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने अपने 6 स्कीम्स को बंद किया है। इसमें करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड थे। नाउ म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? बेसिकली म्यूचुअल फंड्स पब्लिक से पैसा रेज करते हैं और उसको शेयर्स या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ 2 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक इक्विटी फोकस्ड जो सिर्फ शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक बॉन्ड और डिबेंचर फोकस जो बॉन्ड मार्केट या शेयर डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उस तरह के म्यूचुअल फंड्स को डेट म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। नाउ विद इन डेट म्यूचुअल फंड्स कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो लिक्विड होते हैं, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 91 डेज या 180 डेज के मैच्योरिटी का गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू करती है और उसमें वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स बहुत लिक्विड होते हैं, उसमें एक दिन में आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं इजीली, और म्यूचुअल फंड भी उसको इजीली रिडीम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिडम्पशन करने में। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें वो हेवीली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं ना। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मतलब ऐसे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो गवर्नमेंट ने इशू नहीं किए हैं बल्कि इंडियन कंपनीज ने इशू किए हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा स्टील है, या बहुत सारे एनबीएफसीज हैं। सभी लोग टाइम टू टाइम बॉन्ड्स इशू करते हैं और उससे वो पैसा उधार लेते हैं। इस तरह का जो पैसा उधार लिया जाता है, वो इन्वेस्टर्स उसमें जब पैसा लगाते हैं तो वो पैसा वहां से आता है। म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड इज वन सच एग्जाम्पल, जहां से जिनको बॉन्ड्स बेच के कॉर्पोरेट्स शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार लेते हैं। ये बैंक फंडिंग से एक अलग तरीके की फंडिंग है। बैंक फंडिंग क्योंकि ज्यादातर एसेट बेस्ड होती है, कोई न कोई कोलेटरल या सिक्योरिटी रखना होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी बॉन्ड्स जब इश्यू होते हैं उसमें कोलेटरल का कोई इशू नहीं होता है। बट एक क्वेश्चन फिर उठता है जो कि फिर बॉन्ड्स को आप कैसे ट्रस्ट करें, डिबेंचर्स को कैसे ट्रस्ट करें? तो डिबेंचर्स के लिए, बॉन्ड्स के लिए क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं। क्रेडिट रेटिंग कंपनीज जैसे कि क्रिसिल, केयर, इकरा है। सो दीज आर ट्रस्टेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो कि किसी भी कंपनी के बॉन्ड या डिबेंचर को रेटिंग देती है। और AAA रेटिंग इज द बेस्ट रेटिंग, विच मीन्स ये सबसे बेस्ट बॉन्ड्स हैं जिसकी सॉल्वेंसी पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम है। और इसी तरह से जो नीचे इसके रेटिंग्स आती हैं वो AA, BBB, BB और B इस तरीके से जाती हैं। सो जब किसी भी बॉन्ड्स में म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी रेटिंग्स आप ट्रैक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे जाके जो पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन है वो आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स का रेटिंग कॉम्पोजिशन क्या है। किसी भी म्यूचुअल फंड में जहां पे AAA रेटिंग बॉन्ड्स में जब इन्वेस्ट करता है, विच मीन्स इट इज इन्वेस्टिंग इन सेफ बॉन्ड्स। इसमें रिटर्न्स थोड़े कम होंगे क्योंकि रिटर्न्स और रिस्क का एक रिलेशनशिप है। ज्यादा रिटर्न्स तभी आते हैं जब रिस्क ज्यादा होती है, और जितना लो रिस्क होता है उतना रिटर्न्स भी लो होगा। दिस इज ट्रू फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑल्सो। सो सेफेस्ट बॉन्ड्स जो हम मानते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, और उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है, यील्ड मिलती है, वो सबसे कम मिलती है। सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में, और डेट म्यूचुअल फंड थोड़े से एक्स्ट्रा रिटर्न्स के लिए अपने पैसे को, सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ना लगा के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी लगाते हैं। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो फोकस्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड स्कीम्स ही होती हैं, इसमें वो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगाएंगे जबकि सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे। तो जो 6 स्कीम्स फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने बंद की हैं, वो सभी स्कीम्स ऐसी स्कीम्स थी जिसमें कॉर्पोरेट डेट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में काफी हैवी इन्वेस्टमेंट था। इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हायर थे कंपेयर टू स्कीम्स जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाती हैं। ये हाईली इलिक्विड भी थे। दैट मीन्स जो हमारा कॉर्पोरेट डेट मार्केट है
जैसे कि शेयर मार्केट होता है, इक्विटी मार्केट होता है, उसमें भी जो टॉप की 50 से 100 कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स में काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी आती है, काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग रोज वॉल्यूम होता है और आप कभी भी उन शेयर्स को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। इसी तरह डेट मार्केट में भी सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। इन्वेस्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को मैच्योरिटी के पहले भी बेच सकते हैं। ये सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसका ओरिजिनल इश्यूअर से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर समझिए टाटा स्टील ने बॉन्ड इश्यू किए हैं तो वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के साथ ट्रेड कर सकता है, बेच सकता है या खरीद सकता है। टाटा स्टील का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको पैसा जो शुरू में एक बार मिलना था वो मिल चुका और वो अपना इंटरेस्ट उसके टर्म्स के हिसाब से देता रहेगा। हुएवर इज द बायर ऑन दैट डे एंड बायर कैन चेंज बिकॉज उसमें ट्रेडिंग होती है। सो म्यूचुअल फंड जो है उसने स्कीम बंद क्यों की? क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ कोविड-19 रिलेटेड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज रिडम्पशन का प्रेशर बहुत आ गया और थोड़े समय के लिए तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने शॉर्ट टर्म में पैसा बोरो करके भी रिडम्पशन के अमाउंट्स को ऑनर किया और रिडम्पशन इन्वेस्टर्स को दिया, पैसा उनका वापस दिया। बट रिडम्पशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और आगे भी अनसर्टेन सिचुएशन है। ये इस तरह की सिचुएशन में उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो स्कीम को फिलहाल के लिए बंद कर दें। बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आपका सारा पैसा डूब गया। बंद करने का मतलब ये है कि अब उस स्कीम में ना कोई एसआईपी होगा, ना फ्रेश इन्वेस्टमेंट होगा और ना ही उसमें कोई रिडम्पशन रिक्वेस्ट ऑनर करी जाएगी। अब पैसा आपका वापस कब आएगा और कैसे आएगा? जैसे जैसे म्यूचुअल फंड उन बॉन्ड्स या डिवेंचर्स को किसी भी और इन्वेस्टर्स को बेचने में कामयाब होता जाएगा, वैसे वैसे स्टैगर्ड तरीके से टाइम टू टाइम कुछ प्रोपोर्शन में आपका पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली आता जाएगा। अब ये रिस्क है, आपने सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सो डेट म्यूचुअल फंड्स 100% सेफ नहीं होते हैं, इसीलिए उसमें रिटर्न्स एफडी से या गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा होता है और जब आप ज्यादा रिटर्न्स के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एसोसिएटेड रिस्क आती हैं। सो ऑलवेज टेक केयर माय फ्रेंड्स, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन डेट म्यूचुअल फंड, don't assume that it is 100% safe. Be aware of the risks and when you are willing to take those risks, do so. If you are not willing to take those risks, you better invest in either liquid mutual funds or in FDs of the banks or recurring deposits or other such offers where safety is better but returns are lesser. So take care of your investments. Be happy.